ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1986 की 29वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 11 अप्रैल 1986 को सुनाई। आज की मुरली का विषय है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। हम अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर कैसे बनाएं, क्योंकि जो कुछ भी हमें बनाना होता है, बनाने से पहले उसकी हमने अपनी बुद्धि में एक इमेज, एक तस्वीर बनानी होती है। हम ये चीज बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और फाइनल वैसी बनती है, तब हमारी सफलता होती है। तो उसके लिए पहले श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर, हम अपना श्रेष्ठ भाग्य कैसा बनाएंगे उसका निर्णय लेना और फिर उस पर काम करके उस अवस्था को प्राप्त करना। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। आज बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। सबकी तस्वीर देख रहे हैं कि कैसी इनकी तस्वीर फाइनल बनेगी। बाबा तो सबकी तस्वीर जानते हैं, फाइनल जानते हैं कि ये क्या बनने वाला है, बताते नहीं है। तकदीरवान सभी बने हैं। कैसे पता लगा कि हम तकदीरवान बने हैं? हमें स्वयं भगवान आकर पढ़ा रहे हैं। यह है तकदीरवान की निशानी। एक आत्मा ने प्रश्न पूछा है, कैसे पता लगे कौन सी आत्मा कितनी पुरानी है? कैसे पता लग सकता है? किसी के पास है फार्मूला जिसमें पता लग सके कि ये आत्मा इतनी पुरानी है? भाई जी, ज्ञान के अनुसार और कोई बता सकते हैं? और कोई बता सकते हैं? आत्माएं पुरानी और नई। चल जाता है भाई जी। हाँ जी, उनका व्यवहार से पता चल जाता है। सबको सम्मान देंगे उन्होंने। देखो, पहली बात तो ये है कि आत्माएं सारी अनादि और अविनाशी है ना। कोई ये तो है नहीं कि आत्माएं बाद में बनती हैं। आत्माएं अनादि और अविनाशी हैं, सब एक ही साथ की हैं। बस उनका फर्क इतना है, कोई परम धाम में ज्यादा पार्ट बजाती है तो कोई इस पृथ्वी पर पार्ट ज्यादा बजाती है। बाकी 5000 साल की तो सबकी रिकॉर्डिंग है ना। पार्ट तो सबका 5000 साल का है।
अब वो पार्ट कहाँ बजा रहा है वही बजाएगा। इसमें हम किसी आत्मा की पुरानी और नई का नहीं कह सकते। दूसरा बात आता है कि कौन सी आत्मा, प्रश्न ये हो कि कौन सी आत्मा इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने के लिए कितना जल्दी आती है भाई उसकी। जी, हाँ जी, जो आत्मा जितनी पुरानी होगी वो अभी संगम पे सबसे पहले आएगी ज्ञान लेने के हाँ, लिए। इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने में पुरानी होगी। अब हाँ वो जी। पहले आएगी। अब पहले आकर वो छोड़कर चली जाए, कोई लेट आके तेजी से अपना कोर्स कवर करे, ये पहले आने वाला कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं हो सकता जो मेरी समझ में आ रहा है। क्योंकि उसने भाई प्रश्न जी, पूछ लिया तो मुझे यहाँ अचानक याद आ गया। हाँ जी बोलो। भाई जी, पुरानी आत्मा ही सबसे ज्यादा दुखी होती है। पुरानी आत्मा, अब ये तो है ना कि हम कोई फार्मूला तो नहीं दे सकते ना, अब जिससे कि कोई निकाल सके हाँ जी मैं कितनी पुरानी आत्मा हूं। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सके कि ये आत्मा इतनी पुरानी है। किसी भी आत्मा के बारे में कोई किसी का कोई फार्मूला नहीं निकाल सकते। अब जो जब आई है उस हिसाब से वो मेहनत करेगी और अपनी अवस्था को प्राप्त करेगी। किसी का भी ज्ञान में आने से समय का नहीं है। अब एक एक को कैसे ढूंढेंगे कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। हमारे संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, ठीक है। तो वो हर एक आत्मा का पार्ट है ना। इसलिए किसी भी आत्मा को मेरी समझ में तो नहीं आया उसका प्रश्न, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि कौन सी आत्मा कब आई। बाकी ये है कि हर आत्मा अपने पार्ट को खुद जानती है, परंतु वो दूसरे के पार्ट को नहीं जान सकती। अब कौन सी आत्मा कितना पहले आई है वो अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपनी सीट पर पहुंचेगी। तो भाई जी बता तो नहीं सकते, ये तो पता नहीं लगता। हाँ, ये नहीं पता लग सकता। और बहन ने, उस आत्मा ने प्रश्न तो पूछा है, पर तो मैंने उसको यही मैसेज किया कि देखो आत्माएं सब इक्वल हैं और सभी जो है ना अपना पार्ट बजाने के लिए आती हैं। उनकी मर्जी है पार्ट परम धाम में ज्यादा बजाए, मर्जी है यहाँ पार्ट बजाए। सारी आत्माएं अनादि और अविनाशी हैं। कौन पहले आया कौन पीछे आया नहीं बता सकते। कोई यदि 500 साल के लिए यहाँ आया तो 4500 साल के लिए परम धाम में रहा। पार्ट वहां भी है, पार्ट यहाँ भी है। यहाँ वाले पार्ट को हर एक आत्मा का जितना अलग अलग है, यूनिक है। किसी भी आत्मा का पार्ट कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कि आत्मा इस टाइम इस धरती पर पार्ट बजाने के लिए आएगी, या उसके साथ कोई घड़ी नहीं लगी हुई है। परंतु यहां हमारी तो तकदीर बनाने की बात है। हर एक की तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है, यूनिक है ना। हर आत्मा यूनिक है, तो हर आत्मा का पार्ट भी क्या है, यूनिक है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, अपनी अपनी है। तस्वीर की झलक भी अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपए के दाम की होती है, अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। तो यहां बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को तकदीर की तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इसमें अंतर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी की को तकदीर बांटी। एक ही समय एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को
तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहां भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी, विश्व कल्याणी, रहम दिल, परोपकारी दृष्टि। नयन अर्थात रूहानी, नयन उनके कैसे होते हैं? रूहानी, विश्व कल्याणी, रहम दिल, परोपकारी। उनका दिल कैसा होता है? रहम दिल, जिसमें परोपकारी, दूसरे का भी उपकार करने की दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता। यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। ये दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती है। तो आज यही देख रहे थे। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। हर एक ने अपनी अपनी तकदीर की तस्वीर बनाई है कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। उस हिसाब से पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वो कलम कैसी है भाई? वो कलम किसके पास है तो दिखाओ जरा। बाबा की श्रीमत है कलम। बाबा की श्रीमत हम सबके पास है। श्रीमत तो मतलब क्या होता है, वो सबके पास तो नहीं है ना। बाबा तो सबको देते हैं, जो आता है सबको देते हैं, लेकिन वो कितना यूज करते हैं उसका वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मेन बात वो हमें कलम मिलती है हमारी अपनी स्मृति से। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, ये कलम है श्रेष्ठ स्मृति और कर्मों का ज्ञान। हाँ आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ भाई जी, ले जाओ।
और हमने कितना अपने में स्मृति स्वरूप बनाया है और कितना हमारे कर्म जो है करते हैं, पुरुषार्थ हम कितना करते हैं, ये सारी बात निर्भर करेगी हमारे कर्म करने पर और स्मृति पर। जितना हमें याद रहेगा और हमारे अंदर वो स्मृति आती जाएगी। तो तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, जिसे हम श्रीमत कह देते हैं। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प। अब हम कितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे, कितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, अर्थात कितना हम स्मृति में रहकर इस कलम को चलाएंगे। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है, अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है। तस्वीर तो बन गई, बाबा कहते हैं तस्वीर तो बन गई है, अब उसमें बाकी क्या रह गया है? नैन चैन भी बन गए, वो भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग संपूर्णता की रही। 1986 में कह रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? 1986 में कौन कौन पैदा हुए थे? सारे पैदा हो गए थे। मतलब आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो उस समय पैदा ना हुए हों, या बहुत ही छोटे बच्चे। कितना साल भाई जी? 1986 में पैदा हो गए थे। नहीं भाई हो जी, हम तो नहीं हुए। हाँ, हो गया थे। हो नहीं गए। भी हुए हैं, हम 1970 में हुए हैं। आप 1970 में हुए, ठीक है। और 16 साल के थे। हाँ जी, 78 में। हाँ, मगर आप 78 में हुए और ये 86 में बाबा ने कहा। भाई जी पैदा मतलब ज्ञान में आ गई। पैदा दोनों प्रकार का होता है, ज्ञान में आना या वैसे शरीरलौकिक रूप में भी पैदा होना। मतलब मैं देख रहा था कि 1986 में तो हम छोटे थे ना। भाई जी ज्ञान में तो नहीं आए, जन्म तो हो गया हमारा। हाँ, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि तब बाबा ने कहा था बस सारा हो गया, संपूर्णता की लास्ट टचिंग लगानी है। हम ज्ञान में भी नहीं आए थे और उस टाइम बाबा ने कहा था कि लास्ट टचिंग होनी है। अब बाप समान बनने की, वो भी कौन सी टचिंग होनी है? बाप समान बनने की। विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं ना। तो बाप दादा भी, हाँ जी, भाई जी स्टार्टिंग कैसे होती है? टचिंग लास्ट, जैसे भी फाइनल चित्र बन गया है फिर उसको देखते हैं, कहीं कुछ और करे तो और अच्छा हो जाए, कोई चीज अच्छी ना लग रही हो चेहरे में, आंख में, कान में, नाक में। हम जैसे आर्टिस्ट है, हम चित्र बनाते हैं, चित्र बना के बाद में बैठते हैं, अरे इसको और कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा, ऐसे कर दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा, ये वाला रंग और लगाना पड़ेगा। और बाद में कितनी देर तक करेक्शंस होती रहती हैं। बाद में भी कभी जैसे बन गई 6 महीने साल बाद, फिर देखा इसको ऐसे किया जाए, तो मतलब बाद में भी करेक्शंस होती रहती। खुद को लगता है कि यहाँ ऐसे करना चाहिए, तो ये टचिंग होती है। जैसे कोई भी मतलब चीज आप घर में बनाते हो, आप यदि तो उसके अंदर भी आप ऐसे ही करते हो कि इसको ऐसे कर दूं, फिर बाद में लगता नहीं इसको ऐसे कर दूं। जैसे आप अपने घर की सेटिंग रोज चेंज करते रहते हो, ऐसे अच्छी लगेगी, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया जाए ऐसे अच्छी लगेगी, ये यहाँ रखा जाए, ये यहाँ रखा जाए, ऐसे ही होता है। तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना, कि कहां तक तस्वीर मूल्यवान बनी है,
मूल्यवान माना नैतिक मूल्यों से संपन्न बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ, कोई में भी कोइयों में कोई, उन कोइयों में भी कोई अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ और दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। एक तो श्रेष्ठ है, एक है उन श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ बने हैं, वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं। यह चेक करना है। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना? अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना? आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख खुश होना है। नंबर आगे लेना है या जो आगे नंबर ले लिया है उनको देखकर खुश होना है। वाह वाह, बहुत अच्छा, ये आगे आ गए, हम भी आ जाएंगे पीछे पीछे। आगे वालों को देखकर खुश होना है या आगे नंबर लेना है? आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो। आप भी आगे आओ, मेहनत करो, आप भी आगे बढ़ो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं पर उपकारी। ये पर उपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना, हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी होगा, उतना ही पर उपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। तब पर उपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में उपराम और पर उपकार, एक उपराम और दूसरा पर उपकार, यह विशेषता सदा देखी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया। मतलब ब्रह्मा बाबा ने स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ना महिमा स्वीकार की, ना वस्तु। कोई भी वस्तु या किसी ने कोई महिमा की तो उसको कभी बाबा ने स्वीकार नहीं किया। ना रहने का स्थान स्वीकार किया। झोपड़ी में रहे, पहले बच्चों को मिलेगा फिर अपने लिए लेंगे। मतलब ये नहीं कि मैं फैमिली का बड़ा हूं, मेरे को पहले दो, नहीं, पहले बच्चों को। कोई भी फल आते थे तो बाबा खुद अपने हाथों से काट कर बच्चों को, मेरे ठाकुरों को पहले खिलाओ, मेरे ठाकुरों को पहले खिलाओ। तो बच्चों को बाबा पहले अपने हाथ से ही फल काट के खिलाते थे, फिर खाते थे। तो हम ब्राह्मण हैं तो हमें इस बात से याद आता है कि जब गांव में, हमारे शहर में जो भी हमारे यजमान थे, उनके यहाँ जब फल आते थे तो पहले ब्राह्मण के घर दे के आते थे। हमारे को दिए बिना वो खा नहीं सकते थे। इतना मतलब उनके अंदर होता था। कोई भी नया फल आया है, अनाज आया है, नई चीज आई है, पहले ब्राह्मण के घर दे के।
आप उनके ठाकुर थे भाई जी। हम उनके ब्राह्मण थे। कह रहे तो ब्राह्मणों को पहले दिया जाए, फिर दूसरों को दिया जाए, खुद खाया जाए। ना रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, पहले किनको दिया जाए? पहले बच्चों को दिया जाए। इसको कहते हैं पर उपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी। यही क्या है? संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी, अब आप मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना। अब क्या बनो? मुरलीधर बनो, सदा नाचते और नचाते रहना। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते। मुरली से क्या होता है? सांप के विष को भी समाप्त कर सकते हैं। किसको याद आ रहा है ये? मुरली से सांप को समाप्त कर सकते हैं। सांप का मतलब सांप का विष। क्या आपको जादू है आपके पास? क्या आप मुरली बजाओ और सांप का विष खत्म हो जाए? भैया जो ये 5 विकार है ना, ये वाला भी खत्म कर सकते और हैं। 5 विकार है। 5 विकार जो है वो नरक का द्वार है। और इनको कैसे खत्म कर सकते हैं? इसका कोई एग्जाम्पल दिया है बाबा ने? दीदी विष्णु का एग्जाम्पल दिया है ना, वो हाँ, सांपों के गले में लटका और शेषनाग पे सोया पड़ा है। विष्णु जो है शेषनाग की सैया पर सोया पड़ा है। और कोई दिया है? भाई जी कृष्ण का दिया है, वो सांप पर डांस कर रहा है। दिखाई दिया? दिखाई दे रहा है कि सांप पर डांस कर रहे हो? हाँ जी दिखाई दे रहा है। इसके मुंह कितने हैं? सांप के मुंह कितने हैं? 5 भाई जी। 5। ये 5 विकारों को दिखाता है। एक झंडा चाहिए। 5 विकारों को दिखाता है ये। 5 विकार जो है, 5 मुंह। और सांप शरीर को कहा जाता है। सांप कहा जाता है शरीर को। इधर 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 वाले। सांप कहा जाता है शरीर को। इसी में 5 विकार आते हैं। तो उसका जो 5 विकार दिखाए, ये है सांप का फण, जिस पर डांस करते हैं। और जब पहले सांप आता है तो कृष्ण काला हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण को जो है ये 5 मुंहों से जहर निकल रहा है। दिखाई दे रहा है आपको जहर निकलता हुआ? और बड़ा करूं? ये आप देख रहे हैं ना, ये जहर निकल रहा है। जहर के कारण ये कृष्ण काला हो गया। उन्होंने दिखाया कि कृष्ण काला हो गया। फिर कृष्ण काला हो गया जब इन विकारों में काली देह में कूदा। काली देह किसे कहा जाता है? जमुना को। जमुना में कूदा, काली देह में कूदा, पतित शरीर में कूदा। देह माना शरीर ले लो, तो बल पतित देह में, पतित शरीर में कूदा तो क्या हो गया? वो पतित हो गया, काला हो गया। फिर परमात्मा जब उन्हें मिले तो वो परमात्म ज्ञान से गोरा हुआ। जैसे हम अब ईश्वरीय ज्ञान लेकर हम गोरे बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। जब हम पवित्र बनते हैं तो हम इस सांप के फण पर क्या करते हैं? डांस करते हैं। जिसे बाबा आगे कैसे कह रहे हैं ये आप देखो। देख लो तो
विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी को कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। अभी ये रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं, ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है, क्या होता है प्यार का सबूत? बाबा जो का कहना मानना भाई जी। जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है, मुरलीधर शिव बाबा की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है। क्या है आशा? वे प्रैक्टिकल में दिखाना है। हाँ जी, प्रैक्टिकल में दिखाना प्यार की निशानी है। जो कहा वे करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर हो ना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करेंगे ऐसा नहीं सोचो, करेंगे बनेंगे। करना ही है, बनना ही है। हर एक यही सोचें कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको करना ही है, बनना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जितनी ही है, पूरे कल्प की बात है, तो फर्स्ट डिवीजन में आना है। ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात नहीं कर रहे हो, कोई नई बात नहीं कर रहे हो क्या? कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर लगा रहे हो। लकीर के ऊपर लकीर लगाना, समझ में आ रही है बात? लकीर के ऊपर लकीर लगाना, कौन बता सकता है क्या मतलब है? हाँ जी, अनगिनत बार कर चुके हैं, अनगिनत बार कर चुके हैं। जैसे कल्प पहले किया था, एक लाइन खींच दी थी, अब करके उसके ऊपर लाइन खींच दी। हर कल्प हम उसी लाइन के ऊपर लाइन खींच रहे हैं। वही कर्म हम बार बार करते जा रहे हैं, वही काम हम बार बार करते जा रहे हैं। सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो, ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं, कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो। आप कल्प पहले जो प्रारब्ध आपने बनाई थी, आप उसको ही दोबारा बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? ये तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है, पुरानी है और हुई पड़ी है। ये है अटल निश्चय, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता, हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा
हाईएस्ट होस्ट भी है। होस्ट किसे कहते हैं? होस्ट किसे कहते हैं? कौन जानता है होस्ट को? जी जो आयोजन करते हैं उसी को होस्ट किया बोला जाता है। हाँ, जिसको मेजबान। मेजबान। जो मेजबान होता है वो होता है होस्ट। बाप दादा दोनों हाईएस्ट होस्ट हैं, आप सबका स्वागत करने वाले। और होस्ट के साथ आगे क्या कहते हैं? और गोल्डन गेस्ट भी हैं। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर भी मिलते हैं। शिव बाबा कहते मैं होस्ट भी हूं और मैं गेस्ट भी हूं। लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वे थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। भाई जी चमकीला क्यों कहा शिव बाबा को? आत्मा जैसी लाइट और कोई हो सकती है? उनका कोई काला पीला शरीर थोड़ा है। ठीक है भाई जी। बाप भी और दादा भी दोनों लाइट। लाइट तो चमकीली होती है। जिन्होंने पूरा सीजन, गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं, जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की, उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। निमित्त दादियों को बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन आया, तो बच्चे भी जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे, वे कितने भाग्यशाली हैं। वे कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि ये पार्ट बजाना भी कोई काम बात नहीं। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना, ये भी विशेष पार्ट है। लेकिन ये समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना, ये भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में ये भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही, इसके लिए मुबारक हो। और पद्मा पदम थैंक्स। पद्मा पदम थैंक्स, धन्यवाद। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी, देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक। और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। आप ब्राह्मण परिवार का क्या बने हो? श्रृंगार बने हो। तो ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक।
मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो। इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक। जो डबल विदेशी हैं उनको डबल मुबारक। चाहे कहां भी सहें, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया, हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। दादियां भी अच्छी मेहनत करती, बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रही है। इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी से साधारण सेवा है, छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वे भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी, उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना ये भी नॉलेज है। याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देंगे। यदि तुमने अपना कोई रुमाल खोया है, कोई छोटी सी चीज भी तुमने गुम की है, तो फिर तो तुम कभी अपने आप को भी खो बैठेंगे। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना है। इसलिए इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज कि कैसे शरीर को बना के रखना है, इसको कैसे बचाना है, कैसे बिगड़ने से, बीमार होने से सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है। आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए, शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं। आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में ये सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया सभी को शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का ये उमंग उत्साह का संकल्प बहुत
संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर, बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना। दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल के का स्नेह सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। इतना पक्का बांधा है ना। कितने जन्म का वायदा किया है। ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकती हो कि हम 21 जन्म ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे ही। किसी ना किसी रूप में नाम रूप बदलता रहेगा, रिश्ता बदलता रहेगा, रहेंगे साथ। तो कितनी खुशी की बात होगी। हिसाब कर सकते हो। इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला। इसका हिसाब कोई नहीं निकाल सकता। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना, सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रहने वाले, कदम पर कदम रखने वाले बनेंगे। मतलब ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया हम भी उनके कदमों पर कदम रखकर चलेंगे। जैसे उन्होंने कर्म किए हम भी वैसे कर्म करेंगे। वे तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखते हैं, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर उसी प्रकार के संकल्प कर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प वे बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहां वहां का ना हो। हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी फास्ट उड़ता रहता है। जैसे आप उड़ते हुए विदेश से यहां पहुंचे हो, ऐसे आपका बुद्धि रूपी विमान भी फास्ट उड़ता रहता है ना। क्योंकि ये विमान सरकमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है। ये विमान तो पता नहीं मिले कि नहीं मिले, परंतु बुद्धि रूपी विमान तो सदा आपके साथ है। बुद्धि से तो आप उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। सदा शक्तिशाली है। तो सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। मधुबन में पहुंचना हो तो 1 सेकंड में बुद्धि के विमान से आप मधुबन में पहुंच सकते हो। तो इस विमान के मालिक हो ना, सदा ये बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो। तो जब चाहेंगे
तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वे भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वे विमान भी नहीं चलता। अच्छा, पार्टियों से नंबर 1, सदा अपने को राजयोगी, सदा अपने को क्या समझो? राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा। राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूं, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता, कितना भी कोई प्रयत्न करे। लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, ये टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूं। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है, सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फखुर रहे, नशा रहे। क्या नशा रहे? कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। मैं कौन हूं? दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। ये फखुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। ये फखुर ऐसा फखुर है, एक ऐसा नशा है जो अनेक नशों से, फिक्रों से, चिंताओं से पार करा देता है। फखुर नहीं तो, यदि नशा नहीं है तो फिकर ही फिकर है। तो सदा फखुर में रहे, वरदानी बन वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन औरों को संपन्न बनाना है। औरों का को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो। स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजानों के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो, क्योंकि आज कल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है।
सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसा बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है, यही तो कार्य है। सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। मुंह पर रंग साफ करने के लिए, खुशबू के लिए चेहरे पर गुलाब से मुंह धोते हैं। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षण करती है। कहां भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूं, कभी मुरझाने वाला नहीं, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। याद की शक्तियों की, गुणों की और ये सब खुशबू सबको देते रहो, सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है तो कितने सिक्की लद्दे हो। बाबा कहते कितने सिक्की लद्दे हो। सदा अपने को डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट रहते हैं वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं, क्योंकि जो हल्का होता है वे सदा ऊंचा उड़ता है। बोझ वाला नीचे जाता है। जो बोझ वाला होगा वो नीचे जाएगा, और जो हल्का होगा वो और ऊंचा उड़ सकता है। वे सदा ऊंचा उड़ता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात सर्व बोझ से न्यारे बन गए। सर्व बोझ से क्या बन गए? न्यारे बन गए। बाप का बनने से 63 जन्म, एक जन्म दो जन्म की बात नहीं, 63 जन्मों का बोझ समाप्त हो गया। सिर्फ अपने पुराने संकल्प व व्यर्थ संकल्प का बोझ ना हो। पुराने संकल्प व व्यर्थ संकल्प का बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। कौन नहीं उड़ने देगा? कोई भी बोझ। जिसमें भी बोझ कहां से आता है? जिसको हमने मेरा कहा वही हमारा बोझ बना जाता है। मेरा जिसको कहा वही हमारा बोझ बन जाता है।
तो डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता, तो कोई भी बंधन तो नहीं है, मन का भी बंधन नहीं। जब बाप से सर्व शक्तियां मिल गई तो सर्व शक्तियों से निर्बंधन बनना सहज है। फरिश्ता कभी भी इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट, तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। यही स्मृति अपने लिए वरदान समझ समर्थ बनते रहना। वरदान समझ समर्थ बनते रहना। समर्थ बनते रहना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।